हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अगर चाहें पिछला वीडियो देखना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे लिखेंगे, नीचे वाला टर्म से रहेगा इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड कर देंगे a माइनस बी, ठीक है। तो लिख देंगे 1 बाई साइन a माइनस बी। अंदर का टर्म देखो, यहाँ पे x प्लस a है और यहाँ क्या है x प्लस बी। ऊपर सिर्फ हम लोग a माइनस बी लिखे हैं, तो इसको a माइनस बी को हम x प्लस a माइनस x प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे सर? हम सॉल्व करके बताते हैं ऐसा क्यों लिख दिया। देखो इंटू डी एक्स, यहाँ x प्लस a का x प्लस a लिख दिए, x प्लस b का x प्लस b लिख दिया, ठीक। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस a। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x माइनस b आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे माइनस x से x कट जाएगा, a माइनस b का a माइनस b आ गया, यानी कि इसमें हम x जोड़ दिए और x क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि ये साइन a माइनस b के फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये ना होता है। इसको लिखेंगे कैसे, तो अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पर इसको सेट कर दिया जाए। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो साइन a, सबसे पहले साइन a है तो साइन a मतलब क्या लिखेंगे, साइन x प्लस a इंटू कॉस b, b की जगह पर कितना रखेंगे x प्लस बी माइनस, फिर कॉस a होता है यानी कि कॉस कितना x प्लस ए इंटू साइन b, b की जगह पर कितना x प्लस b, ठीक है। और बाई में क्या रहेगा, जो नीचे वाला टर्म है वैसे उतार देंगे इसको हम लोग, cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b इंटू dx का इंटू dx रहेगा। बैठिए लोग, अब उधर जाके बैठिएगा। ठीक है, अलग अलग हम डिवाइड करते हैं, इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं और इसके नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b। बाई में क्या लिखेंगे, तो कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b, ठीक है ना, माइनस कॉस x प्लस a इंटू साइन x प्लस b। बाई में क्या लिखेंगे, तो इस टर्म को लिख देंगे cos x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b, और इस सब के साथ क्या रहेगा, dx रहेगा। देखो ऐसे करने से क्या हुआ कि अब ये कट जाएगा टर्म और इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से तो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था कि इसके ऊपर तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं था, कुछ पुट भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग, अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। cos x प्लस b से cos x प्लस b कट जाएगा और इधर भी कुछ कट रहा है क्या, cos x प्लस a से cos x प्लस a कट जाएगा। यहाँ साइन बटा कॉस tan हो जाएगा और वहां पे भी साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा कि नहीं। तो लिखो, इसके बाद बनाओ अपने, देखो बच्चों 1 बाई कितना आएगा, तो साइन a माइनस b हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ये साइन x प्लस a बाई कॉस x प्लस a, ये हो जाएगा tan x प्लस a, होगा कि नहीं होगा। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया जाए, dx से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ साइन बटा कॉस ये भी tan बदल जाएगा तो tan x प्लस b इंटू dx। आ रहा है बस मन में, साइन का इंटीग्रेशन क्या, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉस x। याद था तुम लोग को ना, चलो याद था तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लिख देते हैं, लॉग माइनस लॉग कॉस x प्लस b और प्लस एक कांस्टेंट c यूज हो जाएगा। साइड में लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx
इक्वल टू होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। sec x तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दिए, यहाँ पे भी tan तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में टर्म है इसको पहले लिखेंगे, माइनस वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी, तो लिख देंगे लॉग कितना cos x प्लस बी माइनस लॉग cos x प्लस ए, और इस सबके साथ dx तो नहीं रहेगा ना, इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस एक कांस्टेंट c रहेगा, ये सर a माइनस b आ गया। अब ये साइन लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है ना, इसको लॉग ए बाई बी लिख देंगे, तो साइन ए माइनस बी वैसे ही लिख देंगे लॉग ए बाई बी, यानी कि लॉग कॉस एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस ए, वर्ड लगा देंगे प्लस कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो इंटीग्रेशन कर रहा था उसको आई मान लिया हम लोग, इसके बाद क्या करते हैं देखो, तो एक्स क्यू डी एक्स ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस एक्स का पावर 8 है, एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक्स के पावर 4 को अगर टी पुट कर दे, क्या पुट कर दिया जाए टी, तो इसका डिफरेंशिएशन में 4x क्यू आएगा, x वाला टर्म ऊपर ही है, 4 तो एडजस्ट हो ही जाता है, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वाला टर्म ऊपर दिया हुआ है, तो पुट कर देंगे हम लोग कितना बच्चों, लिखेंगे x टू द पावर 4 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx का पावर 4 बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब, dx को इधर भेज देंगे तो इंटू dx इक्वल टू आ जाएगा dt, ठीक है। तो x क्यू dx टर्म आ जा रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो x क्यू dx सही है, 4 को उधर भेज दिया जाए तो x क्यू इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 dt होगा। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू dx का वैल्यू है 1 बाई 4 dt, 1 बाई 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, सिर्फ dt रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस b, और नीचे देखो अंडर 1 माइनस ये इसकी जगह पर t पुट करेंगे x के पावर 4 की जगह पर, तो t का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अच्छा 1 लिखे हैं इसको भी, तो हम लोग चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक होता है ऐसे dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a, फॉर्मूला तो सबको याद ही था, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा याद हो जाए नहीं, बहुत याद 1 बाई 4 dt बाई इतना है, ठीक है। इस बेस पर फॉर्मूला में a के जगह पर 1 लिख देना है और x जगह पर क्या लिख देना है t, फिर से सुनो, a के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 और x जगह पर कितना t, तो ये हो जाए 1 बाई 4 साइन इनवर्स t बाई 1 लिखेंगे, और प्लस एक कांस्टेंट c जुटेगा ना इसमें, इक्वल टू 1 बाई 4 साइन इनवर्स, अब t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू कितना है x का पावर 4, x का पावर 4 बाई में तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, चलो देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे लिख चुके हैं, x टू द पावर t को x e के पावर x को अगर t पुट कर दे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही आएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या पुट कर देंगे t, है ना, तो पुट क्या करेंगे बच्चों हम लोग इसमें, पुट e टू द पावर x इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो de का पावर x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx होगा, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, dx इधर कर देंगे तो इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा dt, आई बात समझ में। नाउ I इक्वल टू, ध्यान दो इधर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x dx, इसके जगह पर क्या लिखना है dt, e के पावर x dx के जगह पर क्या लिख देंगे, फिर 1 प्लस e का पावर x है तो इसको t रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कितना t, आ रहा है समझ में। अब यहाँ से दो तरीका है इसको बनाने का, कितना तरीका है, दो, पार्शलाइजेशन कर सकते हैं, बोर्ड की तरफ देखो समझाते हैं,
इसके ऊपर एक कांस्टेंट a मानेंगे, इसके ऊपर एक कांस्टेंट क्या मानेंगे b, और a b का मान निकालना होगा। अब दूसरा कॉमन सेंस यूज करके भी बना सकते हैं हम लोग। देखो कॉमन सेंस यूज करके कैसे बनेगा, उसको आता होगा a का वैल्यू b का वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/1 प्लस टी, dt को इधर हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इनटू dt, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 1/2 प्लस टी, 2 प्लस टी। देखो तो ये टर्म समझ में आ गया, माइनस कैसे किया। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम, ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, इसको हम अलग से सॉल्व करके समझा देते हैं। जैसे 1/1 प्लस टी है माइनस 1/2 प्लस टी लिखे हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी आएगा कि नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस टी माइनस बता दिए, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, देख रहा है इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, आ गया कि नहीं ये टर्म, यानी कि ये दोनों आपस में क्या आ गया बराबर। इसकी जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसे क्या फायदा हुआ कि हम लोग ए और बी जो पार्शलाइज कर रहे थे उतना हम लोग करने से कैलकुलेशन पहुंच गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 1/1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी डी टी, कोई दिक्कत इसमें। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है लॉग आ जाएगा ना ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखो तो इसको लिख देंगे log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस एक कांस्टेंट सी। अब ये log a माइनस log b के फॉर्म में हो गया कि नहीं, ये log a माइनस log b हो गया, log क्या लिखेंगे a बाई बी, तो इतना लिख देना और लास्ट में t के जगह पर वैल्यू पुट कर देना। सुनो बच्चों ध्यान दो, तो log a माइनस log b के फॉर्म में है, log a माइनस क्या है log b, तो log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, तो log a बाई b होता है, तो 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी होगा, मॉड में लिख देंगे प्लस सी। अब t का वैल्यू लगा देंगे, t का वैल्यू क्या है, तो e का पावर x है, तो 1 प्लस e का पावर x बाई 2 प्लस e का पावर x प्लस एक कांस्टेंट क्या रहेगा c, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, देखो 14 नंबर क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला तरीका तो ये है कि x स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, इसको अलग से लिखे थे, इसके ऊपर दो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा a और b, और इसके ऊपर भी दो कांस्टेंट c और d लिखना पड़ेगा, चार कांस्टेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा इसमें a b c d, वैसे बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, चला जाएगा नहीं। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, चाहे लेट लिख देते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना टी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेते हैं टी, और डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स जगह पर टी लिख देते हैं एक्स, तो 1 बाई यहाँ पे टी प्लस 1 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी प्लस 4, dx का dx रहेगा ऐसे ही, यहाँ तो ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इस टर्म को हम अलग से समझाते हैं, 1 बाई टी प्लस 1 और इंटू टी प्लस 4 है, इसके ऊपर t प्लस 1 के ऊपर एक कांस्टेंट a लिखेंगे और t प्लस 4 के ऊपर एक कांस्टेंट क्या लिखेंगे b। अब a और b निकालना आसान हो जाएगा, तो 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, ये a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1 होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नीचे वाला टर्म यहाँ पे इक्विवेलेंट का भी साइन दे सकता है, तो इक्वल टू भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो a t प्लस 4 इंटू b t प्लस 1 पुट, देखो हम लोग को a का वैल्यू निकालने के लिए b वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा, तो -1 पुट कर देंगे t के जगह पर, पुट t इक्वल टू -1, तो 1 इक्वल टू a
-1 + 4 + b इंटू -1 + 1 लिखेंगे। यस सर। ये टर्म तो 0 हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 3a प्लस 0। देयरफॉर a इक्वल टू 1/3। ऐसे ही तुम लोग b निकाल लेगा अपने से। चलो b निकाल, पुट क्या पुट करेंगे कि b का वैल्यू निकलेगा, a का टर्म 0 करना पड़ेगा, -4 पुट करेंगे तो -4 + 4 0 हो जाएगा ना, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, b वाला टर्म बचेगा। यही सोच के हम लोग t इक्वल टू -4 पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल टू a, t की जगह पे -4 + 4 प्लस b, t का वैल्यू -4 + 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये -3 भी बचेगा, 0 - 3b, इसलिए b इक्वल टू आ जाएगा -1/3, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, नाउ फ्रॉम 1 देखो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, ये टर्म यहाँ पे है ना, इसको हम लोग कैसे ब्रेक किए थे, इसके ऊपर a और इसके ऊपर b माने थे, है ना। इसको इंटीग्रेशन ऐसे n dx का dx लिख देंगे, ये समझ में आया। a का वैल्यू कितना है 1/3, t + 1, b का वैल्यू कितना है -1/3, t + 4, और इसके साथ dx रहेगा। सुनो बच्चों, t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, x² में t पुट किए थे, तो t का वैल्यू था x², इसको भी रख देते हैं x², यहाँ पे क्या होगा x², कोई दिक्कत इसमें। नो सर। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा 1/x² + 1 इंटू dx, माइनस 1/3 बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन 1/x² + 4 इंटू dx हो गया। ऐसे तुम पूछो, पूछना है तो ठीक है ना। ये 1/3, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x² का x² के फॉर्म में, ये 4 को किसका स्क्वायर लिख देंगे 2 का, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं हो गया, 1/1 tan इनवर्स x by 1 माइनस 1/3, और बाहर 1/a भी तो होगा, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस एक कांस्टेंट क्या रहेगा c। कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, ऐसे इंटीग्रेशन dx/x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, उसी का यूज किया है। x² + a² के फॉर्म में a के जगह पर 2 लिख दिए, यहाँ पे भी a के जगह पर 2 लिख दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर बना लिया जाए तो हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे, तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स क्या x/2 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि सर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर देखो क्या है, इंटीग्रेशन cos qx इंटू e का पावर log sin x dx, ठीक है। cos qx इंटू e का पावर log sin x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन को हम लोग i मानेंगे, cos qx। तुम लोग को पिछले साल में बताए थे कि अगर e का पावर log x होता है तो हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, इसको x लिखते हैं, लिखते हैं ना, प्रूव भी किए थे हम। e और log दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। वैसे ही e और log कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा sin x इंटू dx। अब बताओ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, तो cos x बराबर t नहीं पुट कर सकते हम लोग, इसमें पुट कर देंगे क्या cos x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो d cos x by dx इक्वल टू dt बाई कितना dx, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये फिगर भेजेंगे तो इंटू dx इक्वल टू dt, इसलिए sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dt। नाउ
I इक्वल टू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन अब cos x की जगह पर हमको t पुट करना है तो t क्यूब हो जाएगा और sin x dx का वैल्यू माइनस dt है, माइनस बाहर जाएगा dt, ऐसे लिखेंगे। यस सर। अच्छा t क्यूब है तो t का इंटीग्रेशन पावर 4/4 प्लस एक कांस्टेंट c रहेगा। यस सर। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू कितना है cos माइनस रहेगा, ठीक। t का वैल्यू कितना है तो माइनस cos का पावर 4x/4 प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 तक हम इसमें रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।